क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्क्वायर रूट को और क्यूब रूट को डिस्कस करेंगे। आईबीए ने जो जॉब टेस्ट्स अनाउंस किए हैं बीपीएस 5 to 15 के लिए, मैट्रिक और ग्रेजुएशन कैटेगरी की और जूनियर साइंस टीचर की, उस हवाले से जो है हम आज स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को पढ़ेंगे। अब स्क्वायर रूट या क्यूब रूट से रिलेटेड कैसे आपको प्रॉब्लम्स दे सकते हैं टेस्ट में, तो एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आपसे जो टेस्ट में क्वेश्चन आएगा इस टाइप का आएगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जिसका स्क्वायर रूट जो है हमें मिल सके, कंप्लीटली मिल सके। कोई भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर या फिर रेडिकल के अंदर रह ना जाए, ऐसे नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। अब कैसे हमें पता चलेगा कि भाई कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? इसलिए हमें स्क्वायर रूट जो है फाइंड करना होगा इन नंबर्स का। पहला नंबर है 8। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आप नंबर पर सबसे छोटी टेबल पढ़ेंगे। अब 8 पर सबसे छोटा जो नंबर है जिसकी टेबल जाएगी वो 2 है। 2 की टेबल 8 पर 4 टाइम जाएगी, और 2 की टेबल 4 पर 2 टाइम जाएगी, और 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम जाएगी। अब जितनी बार आपने जो टेबल जो है पढ़ी हैं उन्हें आप जो है एक रेडिकल में रख लें। रखने के बाद आप जो है नंबर्स के पेयर बनाएं। अब पेयर कितने बनेंगे? एक पेयर बनेगा 2 का। अब इसका पेयर नहीं बन सकता क्योंकि पेयर बनाने के लिए 2 नंबर चाहिए और ये एक जो है नंबर बच गया। अब जिसका पेयर बना वो रेडिकल से बाहर निकल आएगा। इनका पेयर बना, ये रेडिकल से बाहर निकल आएगा और एक बार लिखेंगे। जिसका पेयर नहीं बना वो रेडिकल के अंदर ही रहेगा। मगर मतलब कि ये नंबर जो है कंप्लीटली आज़ाद नहीं हो सका रेडिकल से, तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम 16 को चेक करते हैं। अब 16 पर सबसे छोटा जो नंबर है वो 2 है, जिसकी टेबल जाएगी 16 पर 8 टाइम। 2 की 8 पर जो है 4 टाइम, 2 की 4 पर 2 टाइम, 2 की 2 पर 1 टाइम। अब जितनी बार टेबल पड़ी है उसे रेडिकल में लिख देंगे। 2 की टेबल पड़ी है हमने 4 टाइम, ठीक है। अब वो क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया। एक बार इसका 2 लिखेंगे और दूसरी बार जो है इसका 2 लिखेंगे। 2 × 2 4। तो ये नंबर जो है कम्प्लीटली रेडिकल से आज़ाद हो गया। इसका कोई भी फ्रेगमेंट रेडिकल के अंदर नहीं बचा। तो ये जो 16 है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं। और स्क्वायर रूट को आप फाइंड तब करेंगे जब आपसे पूछा जाए कि कौन सा जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर डिटरमाइन करने के लिए हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताएं। अब ये क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है? 625 है या 125 है या 90 है या नन ऑफ दिस। आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब हम स्क्वायर रूट से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि कैसे स्क्वायर रूट से वर्ड प्रॉब्लम आ सकता है और हम कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब स्क्वायर रूट से जो वर्ड प्रॉब्लम आता है वो कुछ इस टाइप का होता है। देयर आर 625 ट्रक्स। 625 जो हैं ट्रक्स हैं। ऑल दीज ट्रक्स आर स्टैंडिंग इन रोज। और सब जो ट्रक्स हैं वो रोज बनाकर खड़ी हुई हैं। देयर आर एज मैनी रोज एज देयर आर ट्रक्स इन ईच रो। अब जो रोज का तादाद है वो इतना है जितना ट्रक्स का तादाद है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रोज़ का तादाद 3 है तो हर एक रो में ट्रक्स भी कितनी हैं? 3 हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई देयर आर एज मैनी रोज एज देयर आर ट्रक्स इन ईच रो। रोज़ इतनी हैं जितनी हर एक रो में ट्रक्स जो हैं। अगर 3 रोज़ हैं तो उनमें 3 ट्रक्स हैं, ठीक है। अगर 5 रोज़ हैं तो उसमें 5 ट्रक्स हैं हर एक रो में। तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ ट्रक्स इन ईच रो। आप बताएं कि हर एक रो में कितनी जो है ट्रक्स हैं और कितनी जो हैं टोटल रोज़ हैं। तो हमें रोज़ और ट्रक्स का नंबर फाइंड करना है। अब हमें कैसे पता चले कि ये प्रॉब्लम जो है स्क्वायर रूट का है? तो आप एक बात को याद रख लें, जब आपसे कहे कि भाई
एक चीज़ है जो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है डिफरेंट जो है मीन्स लोगों में, और अगर जो जिन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है उसका नंबर और जितनी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है उसका नंबर सेम है, तो समझ लें कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है कि जितनी रोज़ हैं उन रोज़ में उतनी उतनी ट्रक्स हैं, तो हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपको ये अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको एक और दूसरी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है जो कुछ पैसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है 169 रुपीज़ हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कुछ गरीबों में, और जितने बंदे हैं उन्हें जो है उतना ही अमाउंट दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बंदे 16 हैं तो उन्हें अमाउंट भी जो है 16 रुपीज़ दे रहा है। तब कितने जो हैं पैसे वो एक एक बंदे को देगा, तो हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा ये कैलकुलेट करने के लिए। तो जब एक चीज़ दूसरे जितनी ही हो तब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। तो चलिए हम जो है इसका करेक्ट आंसर जो है फाइंड करते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, 625 के ऊपर छोटे से छोटे नंबर की टेबल जो है पढ़नी है। 2 की नहीं जाएगी क्योंकि ये एक इवन नंबर है, 3 की भी नहीं जाएगी, 4 की भी नहीं जाएगी। हम जो है 5 की जो है बढ़कर देखते हैं। 5 की टेबल 6 पर 1 टाइम जाएगी, 1 बच जाएगा, वो हम इसे साइड वाले को दे देंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 पर 5 की टेबल 2 टाइम्स जाएगी, 10 2 5 are 10, 2 बच जाएगा, इस साइड वाले को देंगे 25 हो जाएगा। तो 5 की टेबल 25 पर 5 टाइम। अब इस पर भी 2 या 3 की टेबल नहीं जाएगी, 5 की जाएगी डायरेक्ट। 12 पर 2 टाइम्स जाएगी, 10 होगा, और 2 बच जाएंगे, इसे देंगे 25 हो जाएगा, और 25 पर 5 टाइम्स। 5 की टेबल 25 पर 5 टाइम्स, 5 की टेबल 5 पर 1 टाइम। अब क्या कर देंगे, जितनी टेबल पड़ी है, ठीक है, जितनी टाइम वो लिख देंगे एक रेडिकल में, उसके बाद पेयर बनाएंगे। एक पेयर इसका बना, एक पेयर इसका बना, 5 × 5 क्या हो जाएगा 25। तो रोज़ कितनी हो गई 25, और हर एक रो में ट्रक्स कितनी बचेंगी जो है 25, ठीक है। 25 रोज़ हैं और 25 रोज़ में हर एक रो में 25 ट्रक्स हैं, इसीलिए जो है टोटल ट्रक्स कितनी है 625, क्योंकि 25 × 25 क्या होता है 625। उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। अब इसी मॉड्यूल पर मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ जो आपने जो है सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है। कह रहा है कि देयर आर 1225 प्लांट्स अरेंज्ड इन एज मैनी रोज एज देयर आर प्लांट्स इन ईच रो। फिर से सेम बात हो गई, जितने प्लांट्स हैं हर एक रो में उतनी ही रोज़ हैं, ठीक है। 1225 प्लांट्स हैं, उन्हें रोज़ में अरेंज किया गया है, और हर एक रो में इतने प्लांट्स को रखा गया है जितनी रोज़ हैं। फॉर एग्जांपल रोज़ 3 हैं तो हर रो में प्लांट भी कितने हैं 3 हैं। फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। प्लांट्स का नंबर फाइंड करें हर एक रो में। जस्ट आपने क्या करना है 1225 का स्क्वायर रूट जो है फाइंड करना है। आप जल्द से जल्द फाइंड करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब हमारे पास एक क्यूब रूट का न्यूमेरिकल है, ठीक है, उसे हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सम है क्यूब रूट ऑफ 125। अब देखें, जब भी रेडिकल के बाहर ये जो इंडेक्स है यहाँ पर 3 लिखा हो तो इसे हम कहते हैं क्यूब रूट। अब क्यूब रूट को हम कैसे फाइंड करते हैं, क्यूब रूट को फाइंड करने के लिए भी हम फैक्ट जो है नंबर पर टेबल पढ़ते हैं सबसे छोटे नंबर की। अब 125 पर सबसे जो छोटे नंबर की टेबल जाएगी वो हो जाएगी 5 की। अब 5 की टेबल 12 पर नहीं 10 पर जाएगी या 12 पर जाएगी, कितने टाइम 2 टाइम 10 होगा, और वो जो 2 बच जाएगा वो हमें साइड वाले नंबर को दे देंगे। तो ये साइड वाला नंबर हो जाएगा 25। 25 पर 5 की टेबल जाएगी 5 टाइम। उसके बाद 25 पर 5 की टेबल जाएगी 5 टाइम, फिर 5 की टेबल 5 पर जाएगी 1 टाइम। अब क्या करेंगे, हम इन नंबर्स को जिनकी हमने टेबल पढ़ी है उन्हें एक क्यूब रूट में लिख देंगे। अब जब आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, पेयर्स बना रहे थे।
जब आप क्यूब रूट जो है फाइंड करते हैं तब आप क्या करते हैं, ट्रिपलेट को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि 3 नंबर्स को जो है कलेक्टिवली सिलेक्ट करते हैं और उन्हें एक करके लिखते हैं। तो 5 5 5 3 नंबर्स हो गए, इन्हें बाहर हम एक करके लिखेंगे क्योंकि ये क्यूब रूट है, इसलिए हम 3 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो इस तरीके से क्यूब रूट के क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। अब 8 का क्यूब रूट आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है फाइंड करके बताएं, ठीक है।